हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके लर्निंग में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए माया की पूरी वेब सीरीज़, जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोडेस्क माया है क्या सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, ऑटोडेस्क माया सॉफ्टवेयर ये आपके स्क्रीन के सामने ओपन जो है ये है। बट इसके बारे में थोड़ा सा इसका बेसिक वे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। प्लस विजुअल इफेक्ट्स हो गया, 3D मॉडल्स हो गया, एनिमेशंस हो गया, 3D एप्लीकेशंस के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिल्म, टेलीविज़न शो, वीडियो गेम्स, बहुत सारे इसके टूल हैं जो आर्टिस्ट डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो यूज़ आता है, हर चीज़ें यूज़ होती है इसमें आपको कम से कम 6 से 7 इंडस्ट्रीज मिल जाएगी जिसके लिए आप वर्क कर सकते हो, किसी एक चीज़ में आप एक्सपर्ट होके। ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट बनाना, कैरेक्टर मॉडल करना, रियलिस्टिक एनिमेशंस, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी वर्क कर सकते हो। और मोस्टली सबसे ज़्यादा इसका मूवीज़ में यूज़ हो रहा है, सेकेंड हो रहा है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आज के टाइम में प्रोडक्ट के जो पैक शॉट्स होते हैं वो भी इसी में बनाए जाते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ इस वेब सीरीज़ के अंदर। तो इस सेशन में मैं आपको सिर्फ इंटरफेस बताऊंगा कि माया का इंटरफेस कैसे वर्क करता है, कैसे आप इसको यूज़ करोगे, कौन कौन सी इसकी शॉर्टकट कीज़ होगी, तो उनका आपको यूज़ करना होगा। तो जैसे चलते हैं हम, तो जब भी आप माया ओपन करोगे तो वो इस तरीके से आपका ओपन होगा। जो टॉप में आपको जो दिख रहा है वो आपका होगा इसका मेन्यू बार। ये सेकंड नंबर पे आपको इसका फाइल से रिलेटेड ऑप्शन है, सेव करना, ओपन करना। तो पहली जब स्टार्टिंग होती है तो अपनी मॉडलिंग से होती है, तो यहाँ पे मॉडलिंग करना है आपको। और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, अंडू रीडू का ऑप्शन आता है। बाकी ये ऑप्शंस में धीरे धीरे जैसे जैसे सेशंस बढ़ते जाएंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं आपके ऑप्शंस। सबसे पहली जो प्रोसेस होगा इसमें कर्व सरफेस, पॉली मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, रिगिंग, एनिमेशंस, रेंडरिंग, एफएक्स, एफएक्स स्केचिंग्स, तो ये सारे पार्ट आपके आने वाले हैं। तो ये जिस जगह आप इनका यूज़ करोगे, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले शुरुआत होती है कर्व से, उसके बाद मॉडलिंग से, फिर स्कल्पटिंग से, फिर रिगिंग, एनिमेशन। तो हम उन अलग अलग चीज़ों के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम ये वाली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चाहे रिगिंग करो, एनिमेशन करो, मॉडलिंग करो, कुछ भी करो, इन टूल्स के बिना आपका काम अधूरा है। और ये आपका इंटरफेस होगा जिसके अंदर कैनवास कह सकते हो इसको। इस कैनवास में आपका वर्क होगा। ठीक है, कैनवास को अपन क्या बोलते हैं, व्यू भी कह सकते हैं। अब माया में आपको 4 व्यू मिलेंगे जिनका यूज़ करना है आपको। मैं आपको प्रीफर करूँगा कभी भी प्रोस्पेक्टिव में फाइनल वर्क मत करो। स्टार्टिंग कभी भी कर रहे हो तो साइड व्यूज़ का यूज़ करो। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन कहलाता है पैनल लेआउट। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे चारों पैनल्स शो हो जाते हैं। तो जिस भी पैनल पे आपको वर्क करना है, ये जैसे टॉप में वर्क करना है तो आप टॉप व्यू का यूज़ करोगे, फ्रंट में वर्क करना है तो फ्रंट व्यू का यूज़ करोगे, साइड का यूज़ करना है साइड, और प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को 360 घुमा के देखना, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, टॉप बॉटम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैसे करा मैं, ये करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए रखा, देन माउस को ड्रैग करा, तब ये चीज़ मैं कर पा रहा हूँ। और जूम इन जूम आउट के लिए आप क्या करोगे, इसमें स्क्रॉल व्हील को रोटेट करोगे। स्क्रॉल व्हील को रोटेट करने पे आपका जूम इन जूम आउट हो पाएगा किसी भी व्यू पे। जैसे इस व्यू पे लेफ्ट क्लिक करा, सेलेक्ट हो गया, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब जैसे इस व्यू को मेरे को बड़ा करना है, साइड को, स्पेस बार दबा दो, वापस स्पेस बार दबा दोगे, वापस आपके चारों व्यू आ जाएंगे। जिस भी व्यू को बड़ा करना हो, सिंपल उस व्यू पे आप क्लिक कर दीजिए, देन स्पेस बार प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो अब आता है इसी के अंदर कि ये तो हो गए 4 व्यू, आपको वर्किंग इन्हीं में करनी है। जिस भी व्यू को बड़ा करना होगा स्पेस बार से दबाना। और अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो यहाँ पे जाके आप इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, वापस इस पर क्लिक कर दो, जिस पे क्लिक करके रखोगे ये उसी व्यू को बड़ा कर देगा। वैसे शॉर्टकट ज़्यादा प्रीफर करूँगा मैं फास्ट वर्किंग के लिए। जितनी ज़्यादा आप शॉर्टकट याद रखोगे उतना फास्टली वर्क होगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए कुछ टूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। पॉली मॉडलिंग, पॉली मॉडलिंग में आपके पास क्या आ रहा है, बॉक्स, क्यूब। ठीक है, ये क्यूब लिया। अब इस क्यूब को मेरे को देखो, यहाँ पे ये ग्रिड कहलाती है, जो जाली जाली दिख रही है आपको, ये ग्रिड कहलाती है। ठीक है, तो अब इस ग्रिड के कभी भी फ्रंट और साइड में ये जो आपको डार्क ब्लैक लाइन दिख रही है, कभी भी इससे नीचे ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए आपका, हमेशा इससे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है,
फ्रंट और साइड। तो अब इसको मैं ऊपर कैसे लेके जाऊंगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम रियल लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते तो हैंड से पकड़ के ही मूव करना पड़ता है ना, एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए। तो वैसे ही माया में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं वो कहलाता है आपका मूव टूल। अब मूव टूल की जो शॉर्टकट होगी वो होगी W, ठीक है। और यहाँ से अगर पैनल से आप ऑन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका मूव टूल आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से मैंने इसको ग्रिड से ऊपर कर दिया, तो देखो अपने आप ऑब्जेक्ट उसके ऊपर आ गया, नहीं आ गया? अब यहाँ पे आपके पास 3 एक्सिस आती है, X Y Z। तो ग्रीन कलर में तो आपकी Y एक्सिस है, रेड कलर में आपकी X और ब्लू के अंदर Z एक्सिस। तो यहाँ से आप इसको ऐसे देख के पहचान सकते हो। तो देखिए जिस भी एक्सिस में आप इसको मूवमेंट करोगे ये इस तरीके से मूवमेंट होगा। ब्लू से मूवमेंट करोगे तो ये ऐसे मूवमेंट होगा, ग्रीन से मूवमेंट करोगे तो अप मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे आता है आपका ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, ये कहलाता है आपका एट्रीब्यूट चैनल बॉक्स, ठीक है। ये कहलाएगा आपका चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आपको इस क्यूब से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे उसकी 3 एक्सिस आती है, X Y Z। तो आप पर्टिकुलरली एक एक्सिस में भी इसको मूव करना चाहते हो कर सकते हो, किसी वैल्यू के साथ मूव करना चाहते हो वैल्यू के साथ कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है रोटेट। अब यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये रोटेट कैसे किया मैंने, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दो, देन स्क्रॉल व्हील को दबाए रखो और माउस को ड्रैग करो, तो आप ऐसे रोटेट कर सकते हो। और मैनुअली रोटेट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट होती है E, ठीक है। W फॉर मूव, E फॉर रोटेट। और मैनुअली में यहाँ से जाना है तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो कलर्स दिख रहे हैं उन कलर्स के अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर एक एक्सिस में कर पाओगे। कभी भी बीच में से मत करना, बीच में से जैसे ही कर रहा हूँ देखो तीनों एक्सिस में चेंजेस हो रहा है। चाहे मूव टूल हो, W प्रेस करा तो देखो बीच में से मूव करोगे तो वो तीनों एक्सिस में मूवमेंट करेगा। तो ये गलत होता है। आपको पर्टिकुलर हमेशा एक एक्सिस में मूव करना हो तो एक एक्सिस का यूज़ करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, कभी मिड में क्लिक नहीं करना। वैसे ही रोटेशन के लिए जो कलर्स आ रही है लाइंस की उन्हीं पे वर्क करोगे तो वो पर्टिकुलर उसी एक्सिस में होगा। तो ये फ़ायदा होता है अपने को रोटेट करने का ऑब्जेक्ट को। उसके बाद आता कोई बोलता है ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर दो, तो वो कैसे करोगे, ठीक है। तो उसको बड़ा छोटा करने के लिए हमारे पास तीसरी कमांड आती है, वो आती है आपकी स्केल कमांड। शॉर्टकट होगी उसकी R, ये लो। तो आपको स्ट्रेच करना है तो उसके पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर पाओगे इस तरीके से। और आप चाहते हो चारों तरफ से इक्वली बड़ा हो तो इसके मिड में क्लिक करो, देन लेफ्ट क्लिक को दबाए रखो, तो आप ऐसे छोटा बड़ा कर पाओगे। फिर यहाँ पर आ रहा है पॉलीक्यूब। अब आप चाहते हो कि वैल्यूज़ के साथ आपको बड़ा करना है तो देखो यहाँ पे विड्थ आ रही है, तो यहाँ पे मैंने 10 डाल दी वैल्यू, तो ये 10 इतना हो गया। अभी मेरी वैल्यूज़ जो आ रही है सेंटीमीटर्स में आ रही है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे चेंज करते हैं, आप इंचेस फीट में भी कर सकते हो। अभी ये सेंटीमीटर में, ठीक है। हाइट बढ़ानी है 10 करा, तो देखो ऐसे आप वैल्यूज़ डाल के भी ऑब्जेक्ट की हाइट विड्थ बढ़ा सकते हो। कोई बोलता है मेज़रमेंट के हिसाब से करके दिखा दो, तो आप मेज़रमेंट से करना होगा तो आप इनका यूज़ करोगे, स्केल से कभी भी मेज़रमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमेशा इस मेज़रमेंट के लिए आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 3 कमांड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी माया को चलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये तो था अपना इसका बिल्कुल बेसिक से बेसिक फंडामेंटल। अब इसी के अंदर आप क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आप सिंपल डिलीट प्रेस कर दो, कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा। और पीछे जाना हो तो उसके लिए कमांड आती है कंट्रोल Z, आप उसको बोलते हैं हम अंडू कमांड। और रीडू के लिए होता है कंट्रोल Y, ठीक है। कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y, अगर आपको याद ना हो यहाँ से अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल Y तो रीडू के लिए और अंडू के लिए कंट्रोल Z। मतलब बैक जाने के लिए हमको पीछे जाना हो तो कंट्रोल Z, और बहुत ज़्यादा पीछे चले गए और हल्का सा आगे आना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल Y, ठीक है। तो ये, और किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करना हो कंट्रोल C कंट्रोल V कर दो, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और दूसरी शॉर्टकट होती है कभी भी कॉपी पेस्ट के लिए, शिफ्ट के साथ आप उसको मूव कर दो लेफ्ट क्लिक के साथ, तो उसकी कॉपीज़ हो जाए। और भी कॉपीज़ के तरीके मिलेंगे बहुत सारे इसमें, 1-2 तरीके और हैं, तो वो भी मैं आगे वाले सेशंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करना हो, चेंजेस करनी हो पोजीशन, या फिर एडिट करना हो कुछ भी, तो आप इन 3 टूल की सहारे ही इसको कर पाओगे चेंज।
तो सबसे पहले आपको ये चीज़ चलानी आनी चाहिए। तो अब जैसे इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको छोटा सा एक क्रिएशन करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे को एक टेबल बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मेजरमेंट के हिसाब से नहीं जाता हूँ, सिंपल अभी आपको टूल चलाना है। तो मैंने क्या करा, आर प्रेस करा, इसको इतना पतला कर दिया, फिर इसकी विड्थ बढ़ा दी, ये आ गई टेबल। अब इस टेबल के नीचे के पाए चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ इसी का कॉपी कर दिया, ये आ गया क्लोन। अब ई से मेरे को इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। तो 90 डिग्री रोटेट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, जे को दबाए रखो, कीबोर्ड से जे दबाए रखोगे, देन रोटेट करोगे तो वो 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, देख लो एक्सिस कौन सी आ रही है, एक्स एक्सिस आ रही है, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री टाइप कर दो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब देखोगे मेरे को पता ही नहीं पड़ रहा सामने से कि पीछे वाला पार्ट कहाँ है, फ्रंट में नहीं पता पड़ रहा, तो मैं कैसे देखूंगा। तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक होता है 4, एक होता है 5। 4 का मतलब तो वायर फ्रेम मोड होता है, ये यहाँ पे आ रहा है, आपको ऑन स्क्रीन भी दिख जाएगा जस्ट पैनल के नीचे, ये वायर फ्रेम मोड होता है। और जस्ट उसके बाद आता है स्मूथ शेड, तो शेड के लिए शॉर्टकट होती है 5, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट्स का याद रखना, 4, 5 और 6 होता है टेक्सचर्स के लिए, जो आगे वाले सेशंस में आपके आएंगे। अभी आपको सिर्फ 4 और 5 का याद रखना है। 4 तो क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा, सिर्फ उसकी बॉर्डर्स की लाइनें दिखाएगा, और 5 क्या करेगा, उसकी सरफेस दिखा देगा। तो अब मैंने क्या करा, जो इसको रोटेट करा, अब ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, आर प्रेस करके ये मैंने इसको स्केल कर दिया। फ्लोर के टच कराना है इसको मेरे को, मैं मेरे माइंड के हिसाब से बना रहा हूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर टेबल जैसी, और अज्यूम करके बना रहा हूँ। तो देखो अब ये यहाँ आ रहा है, वापस मैंने यहाँ पे 4 प्रेस किया, अब इसको मैं क्या करूँगा, बैक कर दूँ, ये यहाँ पे कर दिया, इतना करा। अब मैंने क्या करा, इसी की कॉपी ली, फिर से इसको ई प्रेस करा। अब क्या करूँगा, देखो कि ये एक्सिस कौन सी आ रही है, रोटेट वाई, इसको भी 90 डिग्री कर आ गया, और इसको इस जगह रखा। अब आर प्रेस करके आप क्या करोगे, ब्लू से स्केल करोगे, तो वो, ये सिंपल आपको चलाने के पर्पज से बता रहा हूँ मैं, कोई ये नहीं है कि, क्योंकि इसी चीज़ का काम अलग अलग तरीके से होता है। तो मैंने इसको ऐसा रख दिया, फिर मैंने एक इसकी कॉपी इधर भी रख दी, इसको यहाँ रख दिया। तो देखो एक टेबल आ गई। अब देख रहे हैं कि टेबल की हाइट कम रहती है, ठीक है, तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, फिर इसको पकड़ा मैंने, आर प्रेस करा। अभी मैं आपको दूसरी मॉडलिंग के जो टाइप है वो नहीं बता रहा, सिंपल आपको अभी चलाने सीखने हैं, स्केल टूल, मूव टूल और रोटेट टूल। और जितना हो सके जूम करके वर्क करना है, तो बेटर परफेक्शन आएगा। ये पहली क्लास है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल बस चलाना सीखना है अपने को। फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर इसकी वापस से शिफ्ट के साथ कॉपी कर दी, तो ये मेरी टेबल तैयार है। अब टेबल को ड्रॉअर वाली बनानी है, जितनी कंडीशंस ऐड करोगे वो आपकी मर्जी है। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको एक और कॉपी कर दिया, तो ये जो पार्ट होता है अपना फर्नीचर डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। तो मैंने इसको डिलीट करके दूसरी कॉपी कर दी। अब मैंने क्या करा, इसी की कॉपी करी आगे की ओर, फिर ई प्रेस करा, देन जे प्रेस कर दिया। जे के साथ करोगे तो उसमें डिग्री ऑफ एंगल जो भी आपने ऐड करा होगा उसके साथ आप इसको ये कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रोस्पेक्टिव का यूज़ ना करके
व्यूज़ का यूज़ करता हूँ, तो व्यूज़ से हमेशा परफेक्शन आएगा। और कभी भी अपने घर पे जो फर्नीचर होता है उसमें कभी भी एज ऊपर नीचे अंदर नहीं गई हुई होती, हमेशा उनके बीच में गैप होता है। तो देखो थोड़ा सा इसको, फिर इसको मैंने 2 ड्रॉअर का बनाना है तो मैंने 2 कर दिया इसको। थोड़ा सा इसको, तो देखो आ गया टेबल का। अब उसका हैंडल बनाना है, जो भी बनाना है आप कर सकते हो। जैसे इसका कलर थोड़ा सा डार्कर करना है मेरे को, तो राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है मटेरियल एट्रीब्यूट। अब इसमें ये आ गया अपने पास एट्रीब्यूट एडिटर, इसमें मैंने इसको डार्क कर दिया, कलर कलर में आ रहा है, तो देखो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल आपको पहले ये 3 टूल सीखने हैं, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल। तो ये चीज़ इसीलिए बताई मैंने कि इन्हीं का यूज़ करके आप ये चीज़ बना सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं तो आगे के सेशन में, इससे थोड़ा सा आगे का पार्ट लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।